नमस्कार, मैं हूं दीपिका गुलाटी और डे एंड नाइट न्यूज़ में आपका स्वागत है। और इस वक्त खबर आ रही है चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ के फैदा गांव में एक पति ने अपनी ही पत्नी को चाकू मार दिया है और अपनी पत्नी को चाकू मारने के बाद उसने खुद को भी चाकू मार लिया है और इस दौरान पत्नी की मौत हो गई है और पति अभी अस्पताल में भर्ती है। आपको बता दें कि इस शख्स का नाम राकेश है और मृतक बीवी जो है उसका नाम रोमा है। तो ये चंडीगढ़ के फैदा गांव की घटना है, जहां एक पति ने अपनी ही पत्नी को चाकू मार दिया है और पत्नी को मारने के बाद खुद भी अपने आप को चाकू से घायल कर लिया है, जिसके बाद पत्नी की मौत हो गई है बताया जा रहा है कि, और पति जो है वो अस्पताल में भर्ती है फिलहाल। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता मनोज राठी। मनोज, चंडीगढ़ के फैदा गांव में ये जो मामला सामने आया है जिसमें एक पति ने अपनी ही पत्नी को मार दिया है, तो उस पर क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल दीपिका, बताना चाहूंगा कि जिस तरह से ये जो वारदात हुई है उसमें यहाँ पर ये जो सामने देखिए कि जो एक हस्बैंड वाइफ की जो है लड़ाई यहाँ पर हुई थी, जिसमें जो हस्बैंड ने जो है अपनी वाइफ को जो है चाकुओं से गोद कर तो खुद को भी जो है वो चाकू मार लिया है। तो काफी एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जिसमें राकेश कुमार जो है बताया जा रहा है, जिसके 4 साल पहले इनकी शादी हुई थी, 2 बच्चे भी हैं। घरेलू कलेश के चलते जो है अभी तक जो बात सामने आई है, काफी जो है अपनी वाइफ के ऊपर जो है वो रोमा जो है उसकी वाइफ का नाम बताया जा रहा है। आपस में जो है इनकी लड़ाई हुई थी, जिसमें इसने पहले जो है अपनी वाइफ रोमा को चाकुओं से गोद दिया, उसके बाद खुद को जो है वो चाकू मार लिया। हालांकि उसकी वाइफ जो है वो मौके पर ही उसकी डेथ हो गई थी और जो राकेश है उसने अपने आप को भी जो है चाकुओं से गोदा था, तो उसकी भी जो हालत है वो काफी नाजुक बताई जा रही है। हालांकि पुलिस ने जो है 302 और 309 के तहत जो है वो मामला दर्ज करके जो है छानबीन शुरू कर दी है। हालांकि हमारी आसपास के लोगों से जो बातचीत हुई है उसमें ये पता चला है कि इनका जो है काफी समय से जो है लड़ाई झगड़ा चल रहा था, क्योंकि जो राकेश है वो अपनी पत्नी रोमा पर जो है वो शक करता था कि किसी चीजों को लेकर जो है वो शक जो है उसके ऊपर था, तो किसी डेली की जो है इनकी लड़ाइयां झगड़े जो है वो होते थे। जी मनोज, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो चंडीगढ़ के फैदा गांव में एक पति ने अपनी ही पत्नी को चाकू मार दिया है और जिससे पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई है और उसने खुद को भी चाकू मार लिया है और इसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। और चाकू मारने के पीछे कारण आपसी कलह जो था वो सामने आया है और इस मामले में पुलिस जो है वो जांच करने में जुट गई है। हरियाणा में पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल की बिक्री बंद है और हरियाणा सरकार द्वारा वैट बढ़ाए जाने के विरोध में हरियाणा पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के आह्वान पर हरियाणा के सभी 2310 पेट्रोल पंप मालिकों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। पेट्रोल और डीजल न मिलने से जनता का जो हर वर्ग है वो परेशान है। आपको बता दें कि अनिश्चितकालीन हड़ताल सुबह 6 बजे से जारी है। तो आज हरियाणा में सभी पेट्रोल पंप बंद हैं। हरियाणा में पेट्रोल पंप और पंपों पर पेट्रोल और डीजल की बिक्री जो है वो पूरी तरह से बंद है। हरियाणा सरकार द्वारा वैट बढ़ाए जाने का जो है विरोध किया जा रहा है हरियाणा पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के आह्वान पर, और हरियाणा के सभी 2000 से अधिक पेट्रोल पंप मालिकों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल जो है वो सुबह आज 6 बजे से ही शुरू कर दी है। और आपको बताएं कि हरियाणा के किसी भी पेट्रोल पंप पर आज पेट्रोल और डीजल की बिक्री नहीं हो रही है, क्योंकि वैट बढ़ाए जाने का विरोध जो है वो डीलर जो है पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन जो है वो कर रही है। आज हड़ताल वैट बढ़ाए जाने का जो है वो विरोध कर रही है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं अपने संवाददाता मनोज राठी से। मनोज, आज पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की बिक्री बंद है क्योंकि आज पेट्रोल पंप मालिक जो हैं वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, तो इस पर क्या जानकारी है आपके पास? के जो पहले भी जो है जो डीलर्स एसोसिएशन थी पेट्रोल डीजल के, उन्होंने भी पहले भी सरकार को चेतावनी दी थी कि अगर उनकी मांगे जो है नहीं मानी गई तो वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। तो आज सुबह से ही 6 बजे से 2310 पेट्रोल पंप है पूरे प्रदेश में, वो जो है आज यहाँ पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पे है। जो उनकी मुख्य मांग है वो यही है कि जो वैट की दरों में जो बढ़ोतरी की गई है
वो जो है वो कम की जाए। पहले भी जो है तो हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला उन्होंने यहाँ पर आश्वासन दिया था कि जो भी वैट की दरों में जो है वो कमी हमेशा पड़ोसी राज्यों से जो है वो 1-2% जो है वो कमी होगी, लेकिन अब जो यहाँ पर वैट की दरें बढ़ाई गई है वो सभी राज्यों के समान है। उसी के चलते जो जितने भी हरियाणा के पेट्रोलियम जो एसोसिएशन के जो पेट्रोल डीलर्स है वो सब जो है खफा है और उन्होंने साफ तौर पर सरकार पर निशाना साधते हुए बोला है कि सरकार ने उनसे झूठ बोला है। उनकी जो मांगे हैं वो जब तक अगर नहीं मानी जाएगी तो इस तरह की जो हड़ताल जो है वो जारी रखेंगे। आपको बता दें कि काफी पहले भी जो है इस तरह से जो है यहाँ पर हड़ताल की चेतावनी दे चुके हैं, लेकिन आज जो है सुबह 6 बजे से हड़ताल यहाँ पर जो है वो जारी है। जी जी मनोज, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि वैट बढ़ाने के चलते जो ये हड़ताल की जा रही है एसोसिएशन द्वारा, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं बाकी चीज़ों पर भी असर पड़ेगा और बाकी चीज़ों जैसे कि सब्जी वगैरह इनके भी रेट बढ़ने की जो है आशंका है, और तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? जाहिर सी बात है, अगर पेट्रोल डीजल के जो है अगर रेट बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सामान्य जो घरेलू चीजें हैं उस पर जो है बिल्कुल असर पड़ेगा। अगर हम बात करें सब्जियों की, जो जितनी भी ट्रांसपोर्ट यहाँ पे ट्रक्स जो आते हैं, बाहर से सब्जियां जो आती है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है, तो कहीं ना कहीं उसकी रेट जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आम जनता पर सीधा सीधा बोझ है यहाँ पर जो है वो पड़ने वाला है। तो इसीलिए पेट्रोलियम डीजल की जितनी भी एसोसिएशन है वो जो है इस पर मांग कर रहे हैं कि आम जनता को देखकर या उनके उसमें वैट में जो है वो कमी की जाए। जी मनोज, इस जानकारी के लिए शुक्रिया। तो हरियाणा में पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की बिक्री बंद की गई है। एसोसिएशन ने वैट बढ़ाए जाने के विरोध के चलते आज पूरे प्रदेश में पेट्रोल पंप मालिक जो हैं वो हड़ताल पर हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी एवं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज सिरसा आ रहे हैं। उनके कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाले डबवाली हिसार 4 लेन सड़क निर्माण का शिलान्यास करेंगे। इसके साथ मुख्यमंत्री करोड़ों रुपए की अन्य परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज सिरसा पहुंचेंगे। उनके कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं और बाकी अन्य काम भी पूरे कर लिए गए हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री सिरसा में करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाले डबवाली हिसार 4 लेन सड़क निर्माण का शिलान्यास करेंगे। वहीं इसके साथ मुख्यमंत्री करोड़ों रुपए की अन्य परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। नितिन गडकरी के इस सिरसा दौरे के दौरान वहां पर तैयारियां जोरों शोरों पर की गई हैं और सुरक्षा के जो है वो इंतज़ाम भी कड़े किए गए हैं। आपको बताएं कि डबवाली हिसार 4 लेन सड़क निर्माण का शिलान्यास करने आ रहे हैं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और उनके साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और करोड़ों की परियोजनाओं का जो है शिलान्यास और उद्घाटन आज सिरसा में करेंगे। तो आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सिरसा पहुंचेंगे, जहां वो डबवाली हिसार 4 लेन सड़क निर्माण का शिलान्यास करेंगे और करोड़ों रुपए की अन्य परियोजनाओं का भी शिलान्यास और उद्घाटन आज सिरसा में करेंगे। पंचकुला के मोरनी में दोस्तों संग घूमने आए बरवाला एयरफोर्स के 4 जवानों में से 3 की पानी में डूबने से मौत हो गई है। सूत्रों के मुताबिक कल शाम करीब 4 बजे नदी के पुल में पानी को देखकर जवानों ने नहाने का मन बनाया, जिस दौरान एक जवान का पैर फिसल गया और उसे बचाने के चक्कर में बाकी 2 जवान भी डूब गए। वहीं चौथे जवान पंकज पानी में
ना उतरने की वजह से उनकी जान बच गई और स्थानीय लोगों की मदद से रात 8 बजे के करीब तीनों युवकों के शवों को नदी के पानी से बाहर निकाल लिया गया, जिसमें एयरफोर्स के जवान विकास कुमार, एचएस चहल और के कुमार शामिल हैं। और ये घूमने फिरने के लिए गए थे मोरनी साइड में, तो ये बड़ी शहर की तरफ चले गए। वहाँ पर नदी पड़ती है घग्गर नदी, तो उसमें जाकर नहाने लग गए। तो बाद में हमारे को पता लगा भी ऐसे ऐसे करके, वहाँ टिक्कर ताल का बताया, टेलीफोन है भी ऐसे करके बताया वो टिक्कर ताल में 3 आदमी डूब गए। तो वहाँ गए, वहाँ तलाश की, घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे लगे, कोई पता नहीं लगा। उसके बाद फिर हम पता लगा भी ऐसे ऐसे करके बात बड़ी शहर की साइड में है। तो कौन सी नदी थी बेसिकली जिसमें इनकी डूब के मौत हुई? वो है जी काटल नदी, काटल गांव पड़ता है उसके पास में। पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। रविवार को एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन किया गया। ताज़ा गोलीबारी पुंछ सेक्टर में हुई है। अभी तक इसमें किसी के हताहत होने की फिलहाल कोई खबर नहीं है। सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने पाकिस्तान की इस हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया है। इससे पहले आपको बता दें कि शुक्रवार को भी पाकिस्तान की तरफ से राजौरी जिले में नौशेरा सेक्टर में गोलियां बरसाई गई थी। Not the first time that Pakistan is doing all that violations. Pakistan has been committing violation right from day one. When ceasefire was ordered in 1948, Pakistan leased out our land of 5,000 miles to China, and as long as Kashmir issue is not resolved, all this will continue, and the resolution is only one thing. India should amend Article 370, scrap 335A immediately, integrate Jammu and Kashmir with India, things will change. जम्मू कश्मीर में भारी संख्या में युवा अपने देश के लिए भारतीय सेना में शामिल हो रहे हैं। शानदार बाना सिंह परेड ग्राउंड में 323 पास आउट जवानों ने परेड में भाग लिया। भर्ती ट्रेनिंग के बाद सीरियल नंबर 100 की जोरदार प्रशिक्षण के 42 सप्ताह के बाद एक प्रभावशाली पासिंग आउट परेड के साथ समापन किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल NN नायर महानिदेशक भर्ती द्वारा इस परेड की समीक्षा की गई। जम्मू एवं कश्मीर राज्य से युवा सैनिकों की 2000 से अधिक रिश्तेदारों ने इस परेड में भाग लिया। युवा सैनिकों को आतंकवादियों से लड़ने और देश की सेवा के लिए उन्हें भारतीय सेना में शामिल किया गया है। मतलब हमें बहुत आले दर्जे की ट्रेनिंग दी गई है। यहाँ पे हर किस्म में जहाँ तक हो सका है हमारे इंस्ट्रक्टर्स और हमारे स्टाफ ने हमारी बेखूबी से मदद की है। जैसे कि हम फिज़िकली स्ट्रांग हुए हैं और यहाँ तक कि हमें ड्रिल, डिसिप्लिन, कोऑर्डिनेशन और हर एक चीज़ के बारे में हमें यहाँ बताया जाता है। कैसे हमने आगे मतलब किस तरीके से हमने आगे मतलब हिंदुस्तान को मतलब अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करना है। बढ़िया खुशी है क्योंकि आज हमारा कसम परेड है। कठिन मतलब आज पूरे साल हमने ट्रेनिंग करके ख़त्म, आज आखिरी दिन है हमारा। आज हमारी कसम परेड है, बहुत खुशी का दिन है हमारे लिए। बहुत सारे हमारे यंग सोल्जर बनेंगे, हम रूट से यंग सोल्जर बनेंगे। देखो जस्ट इंसिडेंटल कि मैं DG डायरेक्टर जनरल रिक्रूटिंग भी हूँ और मैं रिक्रूटिंग का जो ऑल इंडिया में जो है आई एनरोल ऑफिसर्स और JCOs अदर रैंक्स को भी मैं रिक्रूट करता हूँ फ़ौज में। ये मेरी जिम्मेवारी है। JNK के जो रिक्रूटमेंट का जो स्टेट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है।
हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग को मजबूत व सक्षम बनाने को लेकर कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग बूथ लेवल पर अपनी पहुंच बनाने के प्रयासों में जुट गई है। इसी के मद्देनजर बिलासपुर जिले के कांग्रेस भवन में जिला कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग की बैठक का आयोजन किया गया। वहीं इस बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के जिला अध्यक्ष रमेश चंद के नेतृत्व में किया गया और रमेश चंद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बिलासपुर जिले का दलित समाज हमेशा प्रदेश की वीरभद्र सरकार के साथ है, क्योंकि प्रदेश सरकार ने दलित वर्ग के उत्थान के लिए कई कार्य किए हैं। हमारा जो दलित समाज जो है वो पहले भी कांग्रेस पार्टी के साथ था, आगे भी रहेगा। यूपीए सरकार की जो एक्टिविटी है, गतिविधियाँ हैं, जिसमें राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, पंचायती राज और सूचना का अधिकार और इसके अलावा ये शिक्षा का अधिकार, इसके बारे में मैं लोगों को जागरूक कर रहा हूँ। हिमाचल प्रदेश में माननीय श्री वीरभद्र जी जो है अनुसूचित जाति के लिए अच्छे काम कर रहे हैं। लोगों को बहुत सारे शिक्षा के अधिकार या जमीनों के पट्टे उन लोगों ने दिए हैं और आगे भी हमें पूरा विश्वास है कि माननीय वीरभद्र जी की अध्यक्षता में कांग्रेस की सरकार जो है और अनुसूचित जाति के लिए विकास करेगी। हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश जारी है, तो वहीं बारिश का असर प्रदेश के सभी जिलों में देखने को मिल रहा है। बिलासपुर जिले में सड़कों के किनारे भारी भूस्खलन हो रहा है। श्री नैना देवी भाखड़ा नगल सड़क मार्ग भारी भूस्खलन के चलते बंद कर दिया गया था, जिससे मां के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। भूस्खलन के चलते श्रद्धालुओं को आनंदपुर साहिब होकर नंगल डैम भेजा गया। वहीं मौके पर लोक निर्माण विभाग की टीम ने पहुंचकर स्थानीय जनता की सहायता से लगभग दोपहर बाद इस मार्ग पर यातायात बहाल किया, जिससे श्रद्धालुओं ने राहत की सांस ली। काफ़ी बारिश के कारण माकड़ी के पास एक पहाड़ नीचे गिर गया था और भूस्खलन के कारण कुछ यात्रियों को सुविधा हुई। हमने वो सारा जो ट्रैफिक है उसको बाया अनंतपुर साहब डाइवर्ट करवाया और अब जो है भूस्खलन को हटाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। शीघ्र ही उसे हटाकर नॉर्मल सिचुएशन कर दी जाएगी। सर्कुलर रोड स्थित डॉक्टर एसपी यादव अस्पताल में हार्ट पेशेंट एक बच्चे का इलाज नहीं करने पर परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों ने आरोप लगाया कि इमरजेंसी के नाम पर अस्पताल के कर्मचारियों ने उनसे फीस भी जमा कर ली और उसके बाद भी इलाज शुरू नहीं किया। परिजनों ने जब कर्मचारियों से बात की तो उन्होंने तेवर बदल दिए और इलाज करने की बजाय उन्हें उल्टा धमकाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में अस्पताल में हंगामा खड़ा हो गया। इनके पिताजी आए थे एडमिट करने के लिए, उनको बोला मैं इधर से ले आओ, जबकि मेन डोर बच्चा उसी के साथ था। मेन डोर से ना आकर के बच्चों को इससे इमरजेंसी वार्ड से लेके आया, यहाँ लेटा दिया। उसका ईसीजी करने लगे, उनसे पेमेंट मांगी। ईसीजी जब करेंगे, जब पेमेंट की और पेमेंट जमा कराओगे, तो उसी बात का सारा मसला था। बस लड़ाई झगड़ा चालू हो गया आपस में। किसने इन लोगों का कैसा व्यवहार था कि अस्पताल का ये था कि एक अटेंडेंट मरीज को देख रहा था और एक अटेंडेंट उसका फादर वहाँ खड़ा था, उससे कहता फिर पैसे जमा कराओ तब इलाज चालू करेंगे। हफ्ते पहले मैं यहाँ दिखा के गया था, डॉक्टर ने दवाई दिया था 5 दिन की, बोला उसके बाद आप चेकअप कराना, जैसे या तो दर्द होता है तब आना या जैसे दवाई खत्म हो जाती है उसके बाद आना। ठीक है सर। तो मैं ओपीडी के पास आया, सर मेरा ये वैसे इमरजेंसी है और बच्चे को काफ़ी दर्द हो रहा है। तो ओपीडी में इनका एक आदमी बैठा था, बोला सर ओपीडी में तो डॉक्टर नहीं देख सकते, अभी आप इमरजेंसी में दिखा सकते हो। मैं बोला इमरजेंसी है तो इमरजेंसी में दिखाएंगे। तो मैं सर इमरजेंसी किधर है? बोला आप पीछे से जाइए। उन्होंने वापस गेट से निकाल दिया और मैं दूसरे गेट से अंदर घुसा। किसी को जिंदगी देने के लिए बना रखी है। इमरजेंसी में कोई आता है तो क्या उसका पहला ट्रीटमेंट शुरू करोगे या पहले पैसे जमा करोगे?
दिल्ली एनसीआर में सप्ताह की शुरुआत रिमझिम बरसात से हुई। सोमवार सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए हुए थे और इसके बाद 6 बजे के आसपास दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में तेज़ बारिश हुई। सुबह से ही हो रही बारिश की वजह से मौसम काफ़ी सुहावना हो गया और तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। आज सुबह से हो रही बारिश से कई इलाकों में जल भराव की समस्या पैदा हो गई है और इससे जगह जगह जाम लग गया है। जाम से लोगों को काफ़ी दिक्कतें पेश आ रही हैं। दो तीन दिन पहले थोड़ा सा मौसम ख़राब हुआ था, बाद में फिर आज सुबह शोर हुआ है, अच्छा लग रहा है, ब्रीज़ है और रूटीनली जो फिजिकल एक्सरसाइज के लिए जो आते हैं वो तो आ ही रहे हैं और ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन यह है कि थोड़ा सा वेदर में ज़रूर बदलाव आया है। बहुत अच्छा लग रहा है सर। बहुत दिनों से बहुत गर्मी हो रही थी, 2-3 दिन से। वैसे समाचारों में बताया था कि 72 घंटे बहुत ज़्यादा बरसात हुई, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन आज थोड़ा बरसात, इसलिए बहुत खुशी हो रही है, अच्छा लग रहा है। गर्मी से थोड़ी राहत मिली है और मौसम सुहाना हो रहा है, काम करने में थोड़ा मज़ा आ रहा है। इस टाइम दिल्ली में वेदर बहुत अच्छा हो रहा है और सुबह के टाइम जो बारिश हो रही है इससे बहुत और भी बहुत बढ़िया हो रहा है। दिल्ली का जितने भी गर्मी था थोड़ा कम होता जा रहा है और बच्चे को स्कूल आने जाने की भी थोड़ा सा दिक्कत होगी, लेकिन फिर भी अच्छा है, मौसम अच्छा हो गया। हिंदी समाचारों में अब तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए डे एंड नाइट न्यूज़। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।